कैसे हो तुम सब लोग जबरदस्त हो। अच्छा, आज का हमारा सीन ये है कि आज हमने जो है वो बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से चलती है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो मेन जो हम इसको कहेंगे प्रिंसिपल जो हमारा है वो होता है एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो सारे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो हम एक बिल्डिंग सी ले लेते हैं, इसको हम कह देते हैं कि ये है एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ओके, तो जो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये हमारे बेसिकली जो होता है ये प्रिंसिपल होता है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हमारे पास आता है जो उसको कहते हैं हम वन लिंक। वन लिंक क्या होता है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। अच्छा, उससे पहले हमारे पास क्या आएगा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आता है एंड उसके बाद जो लिंक होते हैं, बेसिकली जो हेड होता है वो हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। और इसके बाद हमारे पास वो चीज़ें आएंगी, वो बैंक्स आएंगे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिलेट करते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल हम लेट से तो तीन बैंक्स ले लेते हैं। इसको हम कह देते हैं, एक को कह देते हैं हम फॉर एग्जांपल मिजान बैंक। मिजान बैंक, ठीक है। और इसको हम इधर रख दें एंड इसको अब हम ऐसे करते हैं कि कॉपी कर देते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर, कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, स्टेट बैंक आ गया, उसके बाद फिर हमारे पास जो होता है वो दूसरा होगा बैंक, दूसरा कह देते हैं उसको हम, ठीक है। और जब हमारे पास ये दो आ गए तो एक और हम ले लेते हैं, उसको कह देते हैं हम फॉर एग्जांपल लेट्स से अबाउट जेएस बैंक, ठीक है। जेएस बैंक कह देते हैं, एप्स को बंद कर देते हैं। ओके, यहाँ पर इस तरीके से लिंक होता है। फर्स्ट हमारे पास स्टेट बैंक होता है, ओके। दूसरा सेकंड हमारे पास वो बैंक्स होते हैं जो रिलेट करते हैं एक बिग, बेसिकली स्टेट बैंक जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, और मिजान बैंक्स एंड द ऑल बैंक जो रिलेट करते हैं स्टेट बैंक से, वो क्या होंगे हमारे पास? वो होंगे हमारे पास हेड मास्टर्स वगैरह, ठीक है। अब हेड मास्टर्स वगैरह भी आ गया हमारे पास। अब तीसरा हमारे पास क्या आता है? ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गए हेड मास्टर्स, ये हमारे पास आ गए प्रिंसिपल। ओके, सो इसको अभी हम ऐसा करते हैं कि एक रख लेते हैं, हेड मास्टर है ये, ठीक है। के रखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ के पेस्ट करेंगे और इस दफा इसको रखते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ओके, बस तो आगे। नाउ हमारे पास थर्ड क्या आना चाहिए? ये हम बैक पर चल रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट स्टेज होती है स्टेट बैंक। इससे पहले हमारे पास ये हमारे पास थर्ड आ गया और अब हमारे पास क्या आएगा? अब हमारे पास वो स्टेट आएगी जिसको हम कहेंगे, हम एक बिल्डिंग ले लेते हैं दोबारा से और अब हम इसको कहेंगे, एक बड़ी सी ले लेते हैं क्योंकि ये इसका मेन काम होता है। इसको हम कहते हैं वन लिंक। वन लिंक क्या करता है वो भी हम देखते हैं। तो आप जो होता है उसको ये कह लेते हैं हम, ये होता है ना, ये अटैच होता है इससे, ये अटैच, ये लिंक होता है इससे भी होता है, ये लिंक होता है इससे भी होता है, ये लिंक होता है इससे भी, ठीक है। और ये किससे लिंक होते हैं? ये स्टेट बैंक से लिंक होता है, ये स्टेट बैंक से लिंक होते हैं और ये भी स्टेट बैंक से ही लिंक होते हैं। ओके, अब जो हमारे पास आ गया फॉर एग्जांपल
एक सिनेरियो लेते हैं। इस सिनेरियो लेने से पहले हम एक और चीज बना लेते हैं, इसको हम कह देंगे फॉर एग्जाम्पल कोई बॉक्स शॉक्स होता है हमारे पास, बॉक्स होते हैं। चलो छोटा सा बॉक्स ले लेते हैं, अ, दो बॉक्स ले लेते हैं। ये दो नेम होते हैं हमारे पास। अच्छा, इसको हम कहते हैं जैस कैश, जैस कैश। और इसको हम कह देंगे इजी पैसा, ठीक है, इजी पैसा। ओके, ये हमारे पास इस तरीके से चलता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो हम लेते हैं। वो सिनेरियो ये है कि मैं तलहा हूँ, ठीक है, और मैंने जो है वो ताहा को, मेरे भाई को भेजना है फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज, ठीक है। तो उसको किस तरीके से भेजते हैं, तो सिनेरियो जो होगा वो सिंपल ही है, ठीक है। इसको हम राइट डाउन कर देते हैं। जैस कैश है मेरे पास, ठीक है, जैस कैश है। वो लिंक होगा किसके साथ, वन लिंक के साथ। वन लिंक किसके साथ लिंक होगा, फॉर एग्जाम्पल उसका है बैंक अकाउंट है मिजान बैंक, ठीक है। तो मिजान बैंक में लिंक होगा, एंड देन वो एसवीबी से जाके मिले, ठीक है। लगता छोटा है, सिंपल सिनेरियो लग रहा है, ठीक है। अब हम इसके अंदर से चीजें समझते हैं। अच्छा, इसको भी हम लिंक कर देते हैं किससे, ये लिंक होता है इससे, और ये लिंक होते हैं इससे, और ये डायरेक्ट भी लिंक होते हैं एसवीबी से। ओके, चलो। अब मैंने जो है वो 1000 रुपीज भेजे, किसको, भाई को भेजे, ठीक है। ताहा को भेजे मैंने, क्या भेजे, 1000 रुपीज भेजे। आप 1000 रुपीज जैस कैश के थ्रू जाएंगे, किस तरह जाएंगे, वो जाएंगे वन लिंक के पास। अब वन लिंक जो है वो बेसिकली एक तरह का नोटिस बोर्ड है। नोटिस बोर्ड है वो, ये चेक करता है कि यार ये हमारे पास क्या होता है, नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड, ठीक है। ये हमारा एक तरह से नोटिस बोर्ड होता है, और ये हमारे पास होता है एक तरह का, इसको हम कह लेते हैं, ये होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, ठीक है। आप एक तो मतलब भाई तो एक क्लास में हो सकते हैं, तो भाई हैं, ठीक है। एक का नाम तलहा है, एक का नाम ताहा है। तलहा ने जो है वो ताहा को 1020 सेंड किए, तो उसके ताहा के पास बैंक अकाउंट था, तलहा के पास बैंक अकाउंट नहीं था, उसके पास जैस कैश था, ठीक है। इट सो अब उसको किस तरीके से हम करेंगे, बेसिकली जैस कैश और इजी पैसा इज दे आर वॉलेट्स, ठीक है, ऑनलाइन वॉलेट्स होते हैं। और बैंक्स बैंक्स होते हैं, निज़ाम बैंक, बैंक अफला एंड जेएस बैंक, ऑल ऑफ दैट, यूबीएल एंड एक्सेट्रा, ठीक है। आप तलहा ने जो है वो भेजा किसको, ताहा को। सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, नोटिस बोर्ड पे, वन लिंक के पास। वो वन लिंक कहेगा अच्छा कौन से बैंक, कौन से बैंक में। अच्छा, मैंने कहा यार मिजान बैंक में है उसका अकाउंट, ठीक है, तो उसके अंदर डाल दो। तो वो लिंक करेगा मिजान बैंक के पास, मिजान बैंक पे वो, अब मिजान बैंक के पास क्यूरी चली गई। अब वो क्यूरी चली गई, तो क्यूरी चलने के बाद वो क्या सर्च करेगा, ताहा खान, ताहा खान, ताहा खान, वो सर्च करता रहेगा, करता रहेगा। अच्छा, उसके बाद ताहा खान से, फॉर एग्जाम्पल ताहा खान तो मल्टीपल्स हो सकते हैं, राइट। ताहा खान मल्टीपल हो गए। अब उसके बाद ताहा खान जब सर्च हो गया, ताहा खान मल्टीपल्स है, एंड देन वो क्या सर्च करेगा, वो सर्च करेगा their IBN नंबर, ठीक है। IBN नंबर सबका यूनिक होता है। इट इज जस्ट लाइक आप ये समझो, इट इज जस्ट लाइक CNIC नंबर। CNIC नंबर जो होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, सो सेम गोज टू IBN नंबर, वो भी सबके अलग अलग ही होते हैं। ओके, अब वो IBN नंबर चेक करेगा, IBN नंबर जो हमारा वो चेक हो जाएगा, और साथ में नेम भी चेक हो गया, दोनों करेक्ट हैं। अब वो भेजेगा वन लिंक के पास, वन लिंक के भेजेगा, वो कहेगा हाँ यार ये तो है, हाँ ताहा नाम का एक
बंदा है हमारे पास, उसको हमने जो है वो हमने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, उसका अकाउंट जो है वो डिटेक्ट कर लिया। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या करना है। तो उसने उसके बाद आपको पता है वो आता है हमारे पास जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं, वन टाइम वेरिफिकेशन कोड, ओटीपी जिसे हम कहते हैं। तो वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है ताकि वो कंफर्म कर रहा होता है, वन लिंक जो भी हमारे पास बैंक होता है वो कंफर्म कर रहा होता है कि ये चीज एक्यूरेट है भी। अगर आप सहमत हैं हर चीज एक्यूरेट है, सो आप उसको ओटीपी कोड देते हैं। जब आप ओटीपी कोड देते हैं तो वो ओटीपी कोड अब किसके पास जाएगा? वन लिंक के पास जाएगा। आप वन लिंक को कहेंगे हाँ यार सब सब कुछ परफेक्ट है। अब परफेक्ट है तो वो मिजान बैंक के पास जाएगा और मिजान बैंक को कहेगा कि यार इसको क्या कर दो, डिपॉजिट कर दो 1000 रुपीज। आप जब 1000 रुपीज डिपॉजिट हो गए तो अब वो चेक, मतलब चेक बेसिकली जो स्टेट बैंक होता है ना, वो प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल होता है, वो ये चेक कर रहा होता है कि हर चीज ऑन द पॉइंट है ना, कोई चीज में कोई चीटिंग तो नहीं हो रही ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है फॉर एग्जाम्पल मिजान बैंक ताहा ने जो है वो मुझे भेजा वापस पैसे, उसने मुझे भेजे फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज। अब 500 रुपीज जो मुझे भेजे, अब वो मुझे जो है वो पहले कहाँ जाएगा? वो जाएगा वन लिंक के पास, वन लिंक के पास जाएगा, उसके बाद वो वन लिंक के पास चला गया। फॉर एग्जाम्पल चलो ऐसे ऊपर से मिजान बैंक हो गया तो हम जेएस कर लेते हैं, ठीक है। जेएस बैंक कहाँ जाएगा? वन लिंक के पास जाएगा, ठीक है। अब वन लिंक का क्या पूछेगा? यार अच्छा यार यहाँ पे तो हो गया, हमारे पास वन लिंक पे आ गए। अच्छा 500 भेजने? हाँ हाँ भेज सकते हो आप 500। अब 500 जो आप भेज रहे हो, 500 ठीक है यार, ठीक है। 500 कहाँ भेजने हैं आपने? आपने भेजने फॉर एग्जाम्पल इजी पैसा पे उसको, तथा तो इजी पैसा पे आ गए आप। इजी पैसा पे अब आप आ गए और उसके बाद वो क्या क्या सर्च करे? वो सर्च करेगा जो आपने डिटेल्स दी हैं, उसका नेम, और आपने और क्या डिटेल दी होगी, उसका नेम दिया होगा आपने। और नेम बेसिकली आप नहीं देते, आप बेसिकली क्या देते हैं? आप देते हैं आईपीएन नंबर, ठीक है। क्योंकि दीज आर द वॉलेट्स, सो आप उस या तो आईपीएन नंबर देते हैं। अगर आईपीएन नंबर आपको याद नहीं होता या नहीं है आपके पास अभी, तो आप उसकी जगह क्या देते हो? फोन नंबर्स देते हो, ठीक है ना। फोन नंबर दे दिया। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से जीएस बैंक से वर्लिंग तो चला गया, अब वर्लिंग से जाना था इजी पैसा। अब तलहा जहाँ बैठा हुआ है उधर नेट नहीं आ रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो बेसमेंट में है कहीं पे और उधर नेटवर्क का इशू है तो नेटवर्क नहीं आ रहा। तो अब तहा ने तो भेज दिए, अब तहा के पास से पैसे कट भी गए, 500 रुपये कट भी गए, लेकिन तलहा के पास नहीं आए। तो क्योंकि तलहा का तो नेटवर्क इशू था। तो ये जब इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, जब इशू राइज हो गया हमारे पास, वो इशू क्या राइज हो गया? नेटवर्क इशू, ठीक है। नेटवर्क इशू है हमारे पास, नेटवर्क इशू है हमारे पास, ठीक है। जब नेटवर्क इशू आ गया हमारे पास तो उसके बाद हम क्या करेंगे? अब ये जो 500 रुपीज है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आने थे हमारे पास 500 पीकेआर, जो कि नहीं आए क्योंकि आप जो थे वो बेसमेंट में थे, किसी ऐसी जगह पे थे जहाँ पे नेटवर्क इशू था। तो अब ये जो 500 यहाँ पे आने थे ना, वो कहाँ चले गए? वो चले गए वन लिंक के पास। अब वन लिंक यहाँ पे आपके स्टोर कर लेगा, अपने पास स्टोर कर लेगा। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल जब मैं बेसमेंट से बाहर निकला और जो है उस जगह पे आ गया जहाँ पे नेटवर्क सही आ रहा है, तो अब दोबारा ट्राई करेगा, वन लिंक दोबारा ट्राई करेगा। अच्छा यार उसके पास तो कट ही गए थे पैसे, ठीक है। तो वो दोबारा ट्राई करेगा, अच्छा आप नेटवर्क आ रहा है आ रहा है आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है तो उसके पास चला जाएगा। अगर अगर नेटवर्क दोबारा इशू हुआ तो वो दोबारा से वन लिंक के पास स्टोर हो जाएगा। सो कभी आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि यार वो मैंने तो उसको पेमेंट भेजी थी लेकिन उसको पहुंची नहीं। वो उसको इसलिए नहीं पहुंची होगी क्योंकि कोई समटाइम कोई इश्यू होता है, कभी कभार ग्लिचेस आ जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि वो उस वक्त जो जो भी सिनेरियोज होते हैं, जैसे कि कोई पेमेंट हो रही होती है, कोई बड़ी पेमेंट हो रही होती है, तो वो उस वक्त रोक देते हैं कि यार इसके अलावा और कोई पेमेंट ना हो।
ठीक है। या फिर इस तरह होता है कि अब जो होता है हमारे पास कोई नेटवर्क इशू हो जाता है, अब जैसे बेसमेंट में थे, अब ना इसमें बैंक की गलती है, ना इसमें इसी पैसा की गलती है, ना इसमें वन लिंक की गलती है। गलती किसकी है कि नेटवर्क नहीं था। ठीक है, जब नेटवर्क नहीं था तो आपके पास पैसे नहीं आए। अब पैसे नहीं आए तो वो पैसे कहाँ वापस चले गए? वन लिंक के पास, वन लिंक के पास स्टोर हो गए। जब आपके पास दोबारा आपके पास नेटवर्क होगा, ठीक है, तो वो दोबारा अब जो इनका एक होता है जो आर्किटेक्चर जो इनका तरीकेकार होता है वो यही होता है कि आपके जो होता है ना वन लिंक जो होता है, वन लिंक जो या कोई भी हमारे पास यहाँ पे मिडल वेयर होता है बेसिकली, नोटिस बोर्ड जो होगा वो आपके पास के ऊपर चेक लगा होगा कि यार ये जो है वो 1 मिनट बाद दोबारा ट्राई करेगा, या 1 सेकंड बाद, बेसिकली 1 मिनट तो बहुत ज्यादा कह दिया मैंने, बेसिकली वो 1 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद दोबारा टेस्ट करेगा और दोबारा भेजेगा। अगर वो नहीं किया, नेटवर्क इशू है, तो वो दोबारा वापस आ जाएगा। इस तरह तब तक करता रहेगा जब तक नेटवर्क दोनों दोनों चीजें इक्वल हो जाएं। जैसे नेटवर्क भी आ गया और आपके पास जो है वो उस वक्त आप ट्रांसफर भी कर रहे थे पैसे, तो आपके पास डायरेक्ट पैसे आ जाएंगे। ठीक है। सो ये हमारे पास एक थोड़ा छोटा सा एक हमारे पास सिनेरियो था। सो ये हमने देखा बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, पाकिस्तान में हो या डिफरेंट कंट्रीज हो, सबकी अपनी अपनी एक होती है बैंकिंग सिस्टम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का एक इधर होता है पेटीएम करके, ठीक है। तो वो पेटीएम के थ्रू करते हैं, पेटीएम के थ्रू उनका इधर एक और उनको उनका आई डोंट नो कि उधर उनका मिडल वेयर क्या होगा, बट उनका जो मिडल वेयर होगा वो उनके बैंक्स के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। जैसे उनका कोई बैंक है, जैसे एसपीएल है शायद, या सीपीएल है, इस तरह करके बैंक है, तो वो उसके साथ रिलेट होगा। और सीपीएल या एसपीएल बैंक जो होंगे वो किसके साथ रिलेट होंगे? इंडियन बैंक जो भी हमारे पास, जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उनका शायद इंडियन बैंक है, कुछ इस तरह करके ना। सो उस तरीके से रिलेट होंगे। सो सब सब सिनेरियो में वर्क सेम ही करता है। सो ये हमारे पास एक छोटा सा सिस्टम डिजाइन था जो कि आज हमने समझा, देखा। सो आज के लिए इतना काफी है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।